नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट और आज के इस पॉडकास्ट में कहानी उस सियासी सीट की, उस लोकसभा सीट की जिसको लेकर अब दो धड़े एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं और ऐसे धड़े जो कभी एक दूसरे के साथ थे। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट की। इस इलाके में शरद पवार बनाम अजित पवार का सवाल हवा में घुला हुआ है। कुछ मौकों को छोड़कर ये निर्वाचन क्षेत्र 1985 से ही पवारों का गढ़ रहा है। जिस तरह गांधी परिवार के साथ अमेठी और रायबरेली का जुड़ाव रहा, बारामती में मतदाताओं की पसंद में कोई कन्फ्यूज़न नहीं थी। इस सीट पर या तो पवार परिवार का कैंडिडेट होता था या उनके द्वारा समर्थित कोई दूसरा कैंडिडेट चुनाव लड़ता था। हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव एक नई तस्वीर पेश कर रहा है, जिसमें मतदाताओं को सीनियर राजनेता शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच एक को अपनी पसंद बनाना है। और इस लड़ाई ने बीजेपी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जो लंबे वक्त से बारामती में शरद पवार की विरासत को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। 2014 और 2019 में काफ़ी कोशिशों के बावजूद बीजेपी हार गई और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने जीत हासिल कर ली। साल 2014 में बीजेपी समर्थित राष्ट्रीय समाज पार्टी के नेता महादेव जानकर ने सुप्रिया सुले को चुनौती दी थी। मोदी लहर और जातिगत समीकरण पर भरोसा करते हुए जानकर ने सुले को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन फिर भी 67,000 वोटों के अंतर से हार गए। विशेष रूप से ये बारामती में पवार की जीत का सबसे कम अंतर था। सुप्रिया सुले की जीत 2019 में ज़्यादा आसान रही और ये वही साल था जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी के गढ़ अमेठी में स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। रणनीति में बदलाव की ज़रूरत को समझते हुए बीजेपी ने शरद पवार और अजित पवार के बीच आंतरिक मतभेदों का एक मौका तलाश लिया। जुलाई 2023 में अजित पवार ने एनडीए में शामिल होने और उसके साथ अपने चाचा से एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने से पारिवारिक टकराहट की स्थिति पैदा हो गई। बारामती से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारकर बीजेपी का लक्ष्य पिछले चुनावों के उलट एक असली लड़ाई की तस्वीर पेश कर रहा है। जबकि अजित पवार और बीजेपी मुकाबले को पवार बनाम पवार के बजाय नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पत्नी को उम्मीदवार के रूप में उतारने के बावजूद अजित पवार इस बात पर जोर देते हैं कि इस चुनाव में असली दावेदार वही हैं। हालांकि इस चुनाव ने पवार परिवार के अंदर विभाजन को उजागर कर दिया। अजित पवार के भाई और भतीजे सुप्रिया सुले का समर्थन कर रहे हैं और उनके लिए प्रचार भी कर रहे हैं। पारिवारिक झगड़े से परे बारामती की लोकसभा सीट की लड़ाई बदलती जनसांख्यिकी और राजनीतिक सिनेरियो को दर्शाती है। कभी मुख्य रूप से ग्रामीण इलाका पुणे शहर के विस्तार के साथ विकसित हुआ और अब इसमें एक अहम शहरी इलाका भी शामिल है। साल 2009 में परिसीमन के बाद बारामती में खड़कवासला विधानसभा क्षेत्र जैसे शहरी बेल्ट इलाके हैं जिनमें 5 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं और 2014 से इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने दौंड सीट जो है विधानसभा की उसे जीती भी। खड़कवासला और दौंड के अलावा बारामती में भोर, पुरंदर सहित 4 और विधानसभा सीटें हैं जहां पर 2019 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन इन सीटों पर शिवसेना की भी अच्छी मौजूदगी है। साल 2019 में इंदापुर और बारामती विधानसभा सीटें एनसीपी ने जीती थी और दोनों अब चूंकि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी गुट के पास हैं। हालांकि कागज़ पर अजित पवार बढ़त बनाए रख सकते हैं, लेकिन शरद पवार का वोटर्स के साथ भावनात्मक जुड़ाव खासकर बारामती विधानसभा सीट पर है, जो नतीजे पर असर डाल सकता है, जानकारी मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी बारामती में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी और ऐसा करते वक्त उसके कैडर को एनसीपी के एकजुट होने पर अजित पवार और उनकी ताकत का सामना करना पड़ा। अजित पवार की सत्ता की राजनीति के कारण कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेता भी उनके एनडीए में आने से परेशान थे।
इसलिए बीजेपी आलाकमान उनसे सुलह के लिए हर एहतियात बरत रहा है। अजित पवार अपने सभी पहले वाले प्रतिद्वंदियों से भी मुलाकात कर रहे हैं, जिससे उनके खिलाफ उनका नर्म रुख हो सके। साल 2019 में बीजेपी में शामिल हुए एक पूर्व कांग्रेस के नेता ने कहा कि पार्टी द्वारा डेली रिपोर्ट ली जा रही है कि वो सुनेत्रा पवार के लिए कैसे प्रचार कर रहे हैं। पार्टी आलाकमान ये तय करना चाहता है कि उनकी तरफ से कोई ढील ना हो। तो जैसे जैसे पवारों के बीच की लड़ाई सामने आएगी, इसका नतीजा न केवल बारामती का नेतृत्व तय करेगा, बल्कि महाराष्ट्र के सियासत के भविष्य की दिशा भी तय करेगा। ऊंचे दाव और स्पष्ट तनाव के साथ ये मुकाबला पारिवारिक संबंधों से आगे बढ़कर राज्य के लिए ऐसी स्थिति बनाता है जिसका आगे चलकर दोनों तरफ असर देखने को मिलेगा और बीजेपी तमाशा देख रही है। सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट, आपकी आवाज़।